वालेकुम। आज का जो लेक्चर है वो है टाइप्स ऑफ एलर्जेंस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एलर्जी के चैप्टर में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो टाइप्स ऑफ एलर्जेंस है, और उसमें मोस्टली जो इम्पोर्टेंट है वो इनहेलेंट एलर्जेंस है, कॉन्टैक्टेंट है और इंजेस्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो जो एलर्जेंस हैं, आपको पता है कि एलर्जन जो एंटीजेनिक होते हैं, कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है फॉरन होता है जो बॉडी के अंदर जा आके इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस को डिस्टर्ब करता है, एक्टिवेट कर देता है, जिससे एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं और एलर्जी पैदा हो जाती है। अब बात है कि कौन कौन से हैं। तो एलर्जेंस की 6 टाइप हैं। इनहेलेंट है, इंजेक्टेंट है, कॉन्टैक्टेंट है, इंजेस्टेंट है, इन्फेक्टेंट है एंड इन्फेस्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप इनहेलेंट, जो कि 20 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो उसकी हम बात करते हैं। इनहेलेंट एलर्जन, तो आपको नेम से इंडिकेट हो रहा है कि इनहेलेंट एलर्जेंस ऐसे एलर्जेंस होंगे जो कि एयर में प्रेजेंट होंगे, और ये डेफिनेटली रिस्पायरेटरी डिजीज़ प्रोड्यूस करेंगे, इन्फ्लेमेशन करेंगे नोज़ की, लंग्स की, जो कि जिसके सिम्टम्स क्या होंगी, लैक्रीमेशन होगी, स्नीजिंग होगी, इचिंग होगी, नोज़ में स्वेलिंग होगी, आइज़ में स्वेलिंग होगी, इचिंग होगी, और इस कंडीशन को हम कहते हैं हे फीवर या साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ एयर, आइज, नोज़। अब है कि जो इनहेलेंट एलर्जी है ये किस तरह की होती है। तो इसकी 2 टाइप होती हैं। एक तो ये सीजनल होती है और दूसरी जो ये नॉन सीजनल होती है। सीजनल आपको नेम से इंडिकेट करता है कि सीजनल एलर्जी कौन सी होगी। तो सीजनल एलर्जी जो है, सीजनल एलर्जी जो है ये एक साल के जो स्पेसिफिक पार्ट होता है, स्पेसिफिक सीज़न होता है, उसमें होती है। साल के जो डिफरेंट महीनों के अंदर जो स्पेसिफिक सीज़न होता है उसमें होती है। और स्पेशली इसमें क्या होता है कि जो पोलन हैं वो रिलीज़ होते हैं प्लांट से, तो जिसकी वजह से एलर्जी होती है, और इस डिज़ीज़ को कहते हैं पोलिनोसिस। अब जो पोलन सीज़न है, अगर उसको हम देखें तो हमें नहीं पता चलता कि एग्जैक्ट कौन सा है, लेकिन कुछ सिम्टम्स है उससे हमें पता चल सकता है कि जो है इस सीज़न में पोलन जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो 3 पोलन सीज़न होते हैं। एक ट्री का सीज़न होता है जो फरवरी टू जून होता है, और ये स्प्रिंग से मतलब ये स्प्रिंग से स्टार्ट होता है, एक्सटेंड कर देता है फ्रॉम फरवरी टू जून। इसमें ट्री के जो है वो पोलन रिलीज़ होते हैं। इसके अलावा ग्रास सीज़न है, ये जो है वो स्प्रिंग के जो है लेट स्प्रिंग में स्टार्ट होता है और अर्ली समर में एंड हो जाता है, यानी अप्रैल टू अगस्त। उसके बाद जो है रैगवीड सीज़न होता है। ये जो है ये समर के लेट्स में स्टार्ट होता है, स्पेशली अगस्त में, और ये अक्टूबर तक कंटिन्यू रहता है। अब पोलन एलर्जेंस क्या होते हैं। बेसिकली ये फ्लावरिंग प्लांट्स के जो मेल सेल्स होते हैं वो होते हैं, और ये माइक्रोस्कोपिक पाउडर ग्रैन्यूल्स होते हैं जो कि प्लांट फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत नेसेसरी होते हैं। प्लांट जो है अपनी पोलिनेशन इन्हीं के थ्रू करता है, और जो है ये इनकी हेटेरोजीनियस नेचर होती है। किसी की जो है वो राउंड होती है, एंगुलर है, रेक्टेंगुलर है, डिफरेंट शेप होती है, कोई कॉन्ट्रैक्टेड है और कोई एक्सपेंडेड होते हैं। स्ट्रक्चर जो है इनकी एक एक्सटर्नल वॉल होती है जिसको एक्साइन कहते हैं, एक इंटरनल वॉल होती है जिसको इंटाइन कहते हैं, और इसकी सरफेस जो है वो थोड़ी सी हेल्प करती है हमें पोलन ग्रेन की आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स कौन से होते हैं। पोलन ग्रेन्स की 2 टाइप हैं। एक एनीमोफिलस होते हैं, ऐसे पोलन ग्रेन जो कि बाय विंड पोलिनेट होते हैं एयर के थ्रू, और दूसरे एंटोमोफिलस होते हैं जो कि बाय इंसेक्ट होते हैं। एनीमोफिलस जो होते हैं नेम से इंडिकेट करता है विंड से होंगे तो डेफिनेटली उनका जो डायामीटर है वो बहुत छोटा होगा, और जो इंसेक्ट से होंगे उनका डायामीटर बड़ा होगा। जो होंगे एनीमोफिलस, इनका डायामीटर 15 से 45 माइक्रोन, और उनका 200 माइक्रोन से ऊपर हो सकता है। अब जो एनीमोफिलस होते हैं वो लाइटर होंगे, एंटोमोफिलस हैवियर होंगे। वो जो हैं वो नॉन अटैसिव होंगे, ये अटैसिव होंगे इन नेचर, इसलिए तो ये इंसेक्ट के साथ बॉडी के साथ लग जाएंगे ना, और वो स्मूथ होंगे ताकि एयर के थ्रू वो इजीली पोलिनेट हो सके। और ये जो है वो थोड़े स्पाइनी होते हैं। ये यूजली जो है जो कलरफुल फ्लावर्स होते हैं उनसे आते हैं। तो इनके एग्जांपल जो है वो ट्रीज़, ग्रास और वीड्स हैं।
अब सीजनल एलर्जी की जो ट्रीज़ के एग्जांपल हैं कि किन किन ट्रीज़ से हमें एलर्जी हो सकती है, एलर्जेंस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो ट्रीज़ में पॉपुलस डेल्टॉइड्स की एग्जांपल है, जिसकी फैमिली सालिसिएसी है। सैलिसिन इसके अंदर होता है, सैलिसिन एक एलर्जन है। इस तरह कोइकस अल्बा में फबेसी इसकी फैमिली है। क्वेसिटन होता है। ह्यूमुलस लिपुलोस में जो है ह्यूमुलोन और लिपुलोन होता है। कैनाबिएसी इसकी फैमिली है, कैनाबिनेसी इसकी फैमिली है। तो बेशक आप एग्जांपल्स में जो है वो प्लांट के नेम याद कर लें, या फिर आपको अगर इजी है तो आप जस्ट एलर्जेंस को यूज़ कर सकते हैं। एलर्जन के नेम यूज़ कर लें तो वो भी आपके लिए काफ़ी होगा। ग्रासिस में जो है वो प्रोटीन्स की एग्जांपल है। इसी तरह जो वीड्स में है उसमें बीटा सिटोस्टिरोल की एग्जांपल है। उसके बाद आ जाते हैं नॉन सीजनल। नॉन सीजनल नेम से इंडिकेट करता है, जैसे हमारे यहाँ है कि थोड़ा सा जो है वो कुछ लोग ऐसे इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ होते हैं कि उनको फ़ौरन से ही जो है वो फ्लू और इस तरह की सिम्टम्स हो जाती हैं, एज़मा हो जाता है, तो उसको कहते हैं। नॉन सीजनल नेम से इंडिकेट करता है कि दिस टाइप ऑफ एलर्जी कैन नॉट बी रिलेटेड टू स्पेसिफिक सीजन। ये आपको साल के किसी भी टाइम हो सकती है, साल में 4-5 दफ़ा भी हो सकती है, साल में 1 दफ़ा भी हो सकती है। इनकी से कोई जो है वो स्पेसिफिक सीज़न नहीं है। ये आपको घर में भी हो सकती है, आपकी जो एम्प्लॉयमेंट की प्लेस है वहाँ पे भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है। तो इसके एग्जांपल होती है डस्ट हो गया, एनिमल डेंडर हो गए, फीदर्स हो गए एनिमल के, कॉटन लिंटर्स जो प्लांट्स के छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, वोलाटाइल ऑयल से हो सकती है, आपको परफ्यूम से हो सकती है। लेकिन परफ्यूम जो है उसको हम अलहदा उसमें कॉस्मेटिक में डिस्कस करेंगे। एलर्जी से एलजी से हो सकती है, फंगाई से हो सकती है। इसमें क्या होता है, इसमें हे फीवर क्या होता है कि जैसे ही आपके जो है एलर्जन जो है वो आपके म्यूकस मेम्ब्रेन के नोज़ या फिर किसी जो है वो थ्रोट से या एयर से इन्फेक्ट करते हैं तो चेन ऑफ रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, हिस्टामिन, जो है ल्यूकोट्राइन्स रिलीज़ होते हैं, जो क्या करते हैं कि जो ब्लड वेसल्स हैं उनको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, जिससे जो है वो स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है और पैसेज जो है वो नैरो हो जाता है, कंजेशन प्रोड्यूस होती है। हे सीज़न की सिम्टम्स, हे फीवर के सिम्टम्स जो हैं वो ये हैं कि रनी नोज़ होता है, स्नीजिंग होती है, कफिंग होती है, नोज़ बंद हो सकता है, क्लोग्ड हो सकता है, आई की इचिंग होगी, नोज़ की, थ्रोट की होगी, एलर्जिक शाइनर। आपने अक्सर देखा होगा छोटे बच्चों में कि जब उनको फ्लू हो जाता है तो उनकी आइज़ के नीचे डार्क सर्कल बन जाते हैं ड्यू टू इंक्रीज ब्लड फ्लो नियर द साइनस, तो उसे एलर्जिक शाइनर कहते हैं। इसी तरह एलर्जिक सैल्यूट छोटे बच्चों में ये होता है कि जब वो बहुत ज़्यादा नोज़ को साफ़ करते हैं ड्यूरिंग रनिंग नोज़ को, तो वो रब करने से उनके जो है वो नोज़ के ऊपर अपवर्ड पोजीशन पे मार्क बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि काफ़ी इरिटेटिंग और पेनफुल होते हैं, तो उसको एलर्जिक सैल्यूट कहते हैं। इसी तरह वाटरी आइज़, लैक्रिमेशन होगी, हेडेक होगी, कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। कंजक्टिवाइटिस में ये होगा कि आईलिड्स जो है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, स्वेलो हो जाती हैं, तो कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। एस्मा हो सकता है, एस्मा एक सीवियर कंडीशन है। एस्मा में क्या होता है कि एयरवेज जो है वो नैरो हो जाती हैं, स्वेल कर जाती हैं और बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, जिससे क्या होता है ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है और कफिंग बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, और विस्लिंग होती है, साउंड आपकी अजीब सी हो जाती है, और जो है वो शॉर्टनेस होनी शुरू हो जाती है, कंजेशन प्रोड्यूस होती है, ब्रेथ की ना ब्रीद आउट करना आपको थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसको हम कहते हैं एस्मा। एस्मा बेसिकली जो है वो लंग्स की इन्फ्लेमेशन होती है, और जो है ये स्पेसिफिक एलर्जन से ज़्यादा जो है वो स्पेसिफिक एलर्जी से ज़्यादा जो है वो ये हो जाती है, वर्सन हो जाती है। हाँ, ये क्रोनिक भी बेसिकली जो एस्मा है ये एक क्रोनिक कंडीशन होती है, और इसमें जो है डिफरेंट किस्म के जो हैं वो मेडिएटर्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, तो जिसकी वजह से सिम्टम्स इसकी प्रोड्यूस होती हैं। एस्मा की भी 2 टाइप हैं, एक ओल्ड एज में होता है जिसे इंट्रिंसिक कहते हैं, एक एक्सट्रिंसिक होता है जो कि बच्चों यंग अडल्ट्स में होता है। सिम्टम जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, चेस्ट टाइटनेस है, ये आपको सारी सिम्टम्स पता हैं क्लास, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा फोकस नहीं कर रही। और ये जब आपने लिखना है तो तब भी आपने इसको थोड़ा शॉर्ट करके लिखना है।
तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। आपने इसको भी थोड़ा शॉर्ट कर देना है एस्मा को, क्योंकि एस्मा जो है वो एक कॉमन सिम्टम्स है जो कि सिर्फ, और ये क्रॉनिक डिजीज़ है बेसिकली, लेकिन ये एलर्जी से वर्सन हो सकती है। तो इसके सिम्टम्स उसी तरह से हैं कि बेसिक ये है कि वो कंजेशन हो जाती है, जिस वजह से जो है वो ब्रीदिंग में शॉर्टनेस होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो सकती है। तो ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट ये है कि या तो हम जो एलर्जेंस हैं उसको, पहला ट्रीटमेंट ये है कि हमें कांटेक्ट ही नहीं करना चाहिए एलर्जन से, यानी कि जहाँ पे एलर्जन है वहाँ से हमें उनको एलिमिनेट करना चाहिए, या फिर हमें वहाँ पे अप्रोप्रिएट एयर कंडीशन के साथ कटर लगा देना चाहिए, फिल्टर करने चाहिए एरो एलर्जेंस को, या फिर हमें उस जगह से मूव आउट हो जाना चाहिए। दूसरा यह है कि हाइपोसेंसिटाइजेशन कर देनी चाहिए। हाइपोसेंसिटाइजेशन ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो पेशेंट होते हैं उनको ये बेसिकली इम्यून थेरेपी है, जिसमें हम उनके इम्यून सिस्टम को डीसेंसिटाइजेशन करते हैं। होता क्या है कि इसमें हम पेशेंट को जिसको जैसे किसी चीज़ से एलर्जी है, तो हम उस पेशेंट को एक जो है वो जिस चीज़ से उसको एलर्जी है उस एलर्जन की हैवी डोज जो है वो पेशेंट में हम उसको वैक्सीनेट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि उसका जो इम्यून सिस्टम है वो टॉलरेंस डेवलप कर देता है। जैसे हमने कोविड में हमने डिफरेंट लोगों ने वैक्सीनेट करवाया खुद को, तो वो जो वैक्सीनेशन थी वो उसी वायरस की थी। उसको करवाने का मकसद ये होता है कि आपको अगर डिज़ीज़, एक तो डिज़ीज़ के चांसेस कम हो जाते हैं, आपको उससे एलर्जी के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा ये है कि अगर हो भी जाए तो उसकी सीवियरिटी कम हो जाती है, सिम्टम्स जो है उसको कम किया जा सकता है। तो इससे ये होता है कि आपका जो बॉडी सिस्टम है, जो इम्यून सिस्टम है, वो उसमें टॉलरेंस डेवलप हो जाती है। तो इसी तरह ये वाली जो थेरेपी है ये आपकी नीड जो है मेडिकेशन की उसको रिड्यूस कर देती है, सीवियरिटी सिम्टम्स को कम कर देती है। इसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी को भी कुछ हद तक कम कर सकती है। इसको लगाने के दो तरीके हैं, या तो एक आप इसको जो है वो सबलिंगुअल कर लें टंग के नीचे रख के, जो कि आप घर में भी कर सकते हैं। दूसरा इसको स्किन के अंदर इंटरडर्मली, और तकरीबन एक इंजेक्शन जो है वो पूरे सिम्टम्स के लिए जो है पूरे सीज़न के लिए काफ़ी होता है। लेकिन इसमें लिमिटेशंस है कि इसमें एनाफ्लेक्सिस के रिएक्शन हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो सबलिंगुअल थेरेपी है वो आप घर में कर सकते हैं, लेकिन जो इंट्राडर्मल है उसके लिए आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, जो स्पेशलाइज्ड सेंटर हैं वहाँ पे जाके इसको ट्रीट करना चाहिए। दूसरा जो आपकी डोज है वो इतनी अच्छी तरह से इमल्सिफाइड हो कि एंटीजेंस उसमें कम्प्लीटली इमल्सिफाइड हो और अच्छी से वो बफर्ड हो, ताकि वो बॉडी के सिस्टम में ईजिली अब्जॉर्ब हो सके। दूसरा यह है कि हम मेडिकेशंस कर लेते हैं, हम एंटीहिस्टामिन प्रोवाइड कर लेते हैं नॉन सीजनल एलर्जी को कंट्रोल करने के लिए, एंटीबायोटिक्स, ब्रोंकोडायलेटर्स, कफ सप्रेसेंट, एक्सपेक्टोरेंट्स एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, हम ये सारी चीज़ें यूज़ कर लेते हैं। तो ये आज का ही लेक्चर था, काफ़ी लंबा था, इनहेलेंट एलर्जेंस, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन आई सेड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो आप मेरे इस जो वीडियो है इसको एज इट इज़ लिख दें, तो आपको जो है वो अच्छे नंबर मिल जाएंगे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।